हरि ओम बेटा, हरि ओम। कोई अगर तिरस्कार करे तो क्या करें? ठीक है, कोई तिरस्कार करे तो ठीक है ना। वैसे संसार में कहते हैं कि तिरस्कारित तो अपमानित तो बहुत लोग होते हैं। बहुत लोगों को तिरस्कार मिलता है तो बहुत, इसकी तुलना में सभी लोग भगवान की दशा में नहीं मुड़ते हैं। अगर अपमान हमको हमारा किया गया है तो हम भगवान की तरफ मुड़ जाएं तो ठीक है ना। अपमान मिला तो अच्छा हुआ। अगर संसार से अपमान नहीं मिलेगा तो भगवान की तरफ नहीं बढ़ेंगे। याद कर लो तुम। अपमान हुआ तो ठीक है, बहुत लोग अपमानित होते हैं। क्या तुम क्या हम हैं? अपमानित तो ध्रुव भी हुए थे। अपमानित ध्रुव हुए थे हैं। उसकी सौतेली माँ ने कितना बड़ा तिरस्कार अपमान किया। उनको कहा राजा की गोद में अगर पहुंचना चाहते हो तो हैं तुम्हें मेरे गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, और यह जन्म लेना चाहिए था। इतनी व्यंग भरी बात कह दो हैं। और सुरुचि उसको जो रुचा कह दिया अभिमान के साथ में हैं। ध्रुव अपमानित हुए। बालक को कष्ट बहुत हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरु भगवान कहते कहाँ गए? जाते हैं माँ के पास में, माँ सुनीति। अगर तुम अपमानित हो तो कोई अच्छी नीति वाले के पास में जाओ कि हमको ये चोट बहुत लगी है, तो अच्छी नीति वाले तुमको राह बता देगा। जो नीतिज्ञ होगा वही। गुरु ने कहा तुम तो पूंछ लगा के किसके पास में जाते हो जो तुम्हारी बात का समाधान ना कर सके और तुमको आग लगा दे। ऐसे के पास में जो पूंछ काट दे, पूछना बंद हो जाए। बुद्ध ने क्या किया? भिखारी आया, भिखारी का कटोरा छीन लिया। कटोरा छीन करके उसको 1 टके का बिका, 1 टके का बिका, और उसके हाथ में कटोरा दिया, कहाँ जाओ जाओ। कुल्हाड़ी दे दिया, कटोरा बेच करके कुल्हाड़ी लिए और कहा जाओ मेहनत करो खाओ। ऐसे ध्रुव जब अपमानित होता है, आप ही का अपमान नहीं हुआ है, जब ध्रुव अपमानित हुआ तो कहाँ गया? जिसके पास में अच्छी नीति वाले के, सुनीति के। और सुनीति तो कहते हैं उसका अंतःकरण विवेक से भरा हुआ था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है तुम्हारी माता ने जो सब भी माता ने तुमको जो है उसको महत्व बहुत ज़्यादा प्राप्त है, तुमको अपमानित कर दिया। उसने भगवान के रास्ता पकड़ा दिए। आपका मन आपको भगवान के रास्ता, जब उसको भगवान के रास्ता तुम दिखाओगे तभी तो मन मानेगा, नहीं मन कहाँ मानेगा। भगवान के रास्ता दिखा दो वरना मन नहीं मानेगा। याद कर लो, अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, नहीं मन नहीं मान सकता है। इतना याद कर लेना। तो उसको भगवान की रास्ता उन्होंने दिखा दिया। मनुष्य को अगर अपमान मिलता है तो उसको जो है सत्य की तरफ जाना चाहिए। कड़वाहट लगती है तो मिर्चा की तरफ जाओगे? अगर मुंह में मुँह झन्ना गया कड़वाहट के मारे तो कहाँ जाओगे? मिर्चा की तरफ कि मिठाई की तरफ? ये संसार सब है मिर्चा, भगवान है मिठाई। मिठाई की तरफ जाओ, चलो बढ़ो। हैं भगवान को गुरु कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त होने की चेष्टा करनी चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए। लेकिन बार बार उसी 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। जहाँ से अपमान मिलता है उन्हीं में फिर चपकता है। आप पहले कहोगे, उस वक्त कुछ क्रोध आएगा तो क्या कहोगे? इनसे हम बात नहीं करेंगे। लड़का बच्चे हैं ना, जब कटु वचन बोल देते तो कहते अब इनसे बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर जैसे बोले मीठा बस घुस गए।
अरे गुरु कहते संकल्प क्यों नहीं कर सकते हो? भगवान शिव ने तो संकल्प कर लिया। शिव करें संकल्प मन माही, यही तन उमा भेंट अब नाही। कहा भी तन से नहीं होगा। गुरु कहते तुम भी कह दो। अब बार बार मरण जरण की जियत मोहब्बा, अब ना जइबे मरे काग हाड़ ले जाए। अब ना जाओ उसकी तरफ। हड्डी मारी भले कहीं फेंक दिया जाए, हमसे क्या मतलब पड़े, लेकिन अब ना जाओ उधर की तरफ जहाँ गिरावट है। तो इस मूल बात को समझो। इस घटना का तात्पर्य भी भगवान यही बता रहे हैं कि मूल में कामना है, और कामना के कारण ही में के पीछे हैं। कोई कामना थी तो अपमानित हुए नहीं? क्यों अपमानित होना पड़ता? कारण भले छोटे थे लेकिन कामना थी। कितना कहते हैं छोटा सा तू है, कितने बड़े अरमान है तेरे। नन्हा सा तू है, मन नन्हा सा है तो, लेकिन अरमान कितने बड़े भरे पड़े हैं इसमें। यही कठिनाई है। ये वृत्ति बच्चों में नहीं, बड़ों में भी बहुत दिखाई देती है। याद करना, अपमानित जो है तो अनेक लोग होते हैं तो भगवान की विस्मृति कर देते हैं। का दुनिया में रखा है। अपना पूजा पाठ करेंगे, लोटा लेकर के मंदिर में बैठेंगे जा करके, तो संसार वाला क्या कहेगा? और संसार से कहेंगे अरे कोई पानी नहीं पूछता है। मतलब तुम जा करके मंदिर में बैठो, तुमको घर वाले जो है पानी दे के वहाँ देने आए। अपने हृदय के मंदिर में बैठो, जहाँ वहाँ मौन नहीं हो पाते हो, घर में चुप रह नहीं पाते हो। टेप खुल गया तो खुला पड़ा हुआ, खुला पड़ा है। और जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं ना, उनकी टेप ज्यादा चलता है। यही लिए से घर में बड़ी कलह मचती है। स्त्रियों की ज्यादा अपना सेठानी मानती है ना, बहुत ज्यादा। यही लिए तो उनको जैसे होता है। तभी तो भगवान बता रहे हैं, समझाते हैं बीच बीच में दे करके। तो मेरा मोड़ किधर है? अगर हम अपमानित होते तो उनके मन में कैसे भावना होती है जो अपमानित होते हैं? सभी लोग अपमानित उधर नहीं मुड़ते हो, कहेंगे उनके हृदय में जो है बदला लेने की भावना उदय जागृत हो जाती है। और कहते बदला लेने को कैसे कैसे कहेंगे? इसका बदला मैं इससे जरूर लूंगा, ऐसी वृत्ति बना लेते हैं। लेकिन भक्त जो होता है उसको पीछे छोड़ देता है। जब तुम जा रहे हो हवाई जहाज की टिकट ले करके, और रास्ते में अगर तुम जो है खेल तमाशा देखने लगो, छूट जाएगा कि नहीं छूट जाए? झगड़ा देखने लगो? नहीं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, आगे जाना है। बार बार जो है भगवान कह रहे हैं। तो ये हमको नीति क्या बताती है? ये उपदेश राज पाने का है या राज की रक्षा करने का है? ये सोच लो तुम। भगवान ने व्यवस्था करी, भगवान ने व्यवस्था करी मेरे लिए, ऐसा सोच करके बैठो। नहीं तो उसे पीछे मत जाओ, धूल पड़ेगी। इसलिए पीछे जाओगे तो धूल पड़ेगी। तो इसलिए बहुत जो है कितना भी कहते हैं, और इंसान जो है कोई चीज़ को छुपाओगे, कितना कोई चीज़ की इच्छा रखोगे, तो कहेंगे कितना भी जो है बड़ा नेतज्ञ क्यों ना हो, हैं बड़ी चतुराई क्यों ना हो। और बड़ी चतुराई से कहते कोई पद प्राप्त कर लेता है, बहुत दिन तक का वो सुरक्षित रखने के लिए कितना ये लगा रहता, कितना यत्न करता है। लेकिन कभी ना कभी तो उससे अच्युत होगा ही होगा, उससे अलग होना ही पड़ेगा। आज जिसके लिए हम पकड़ रहे हैं, नोच रहे हैं, गुरु कहते हैं देख लेना एक दिन जो है तुम्हारे हाथों से जो कर्म हो रहा है तुम्ही को भुगतना पड़ेगा।
ज्ञान तो हमको प्रकाश देता है, और प्रकाश दे करके गुरु कहते इस प्रकाश में अपना काम करो, फंसो नहीं। प्रकाश क्या पाया तुमने, उसी में जो है मक्खी मच्छर खाते हो, यानी दूसरे की बुराई। आंख में प्रकाश है, जबान चल रही, शरीर चल रहा, तो घर द्वारिया करोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, जा करके लो इनके पास में बैठी, आज उस रिश्तेदार के पास में चले जाएं, बस यही गुरु कहते हैं, इसी में अपना बेकार समय बर्बाद करो। और क्या करोगे, मुड़ो। अगर मान लो संसार वाले तुमसे नहीं बात करते हैं तो तुम क्यों आधी रोटी पर दाल मांगते हो जा करके, इधर उधर जाओ। तो इसलिए जो है भगवान बता रहे हैं साफ साफ, गुरु का वचन सुनो। तो कितना, अगर बहुत दिन तक सुरक्षित थोड़ा पा सकते हैं। अगर ये नहीं सोचा, वो अगर सुरुचि जो ये बात सोच लेती, कहती कि हमारा राज सत्ता कितने दिन चलेगा, हम कितने दिन। लेकिन याद कर लो, वही जो अपमानित करते हैं, समय लौटता है तो वो सम्मानित भी करने लगते हैं। माँ गुरु बनी और भगवान की तरफ भेजा उनको, भगवान की तरफ बढ़ाया। जब भगवान की तरफ बढ़े और परमात्मा प्राप्ति हुई, दिन समय लौटा, तो वही राजा जो है रथ ले करके ध्रुव को जाता है लाने के लिए। और यही बात कहता है कि जो है मेरे पुत्र ने प्राप्त किया वो मैं न कर सका, मैं राजभोग में फंसा रह गया, पछताया। कहीं हमको तुमको भी ना पछताना पड़े। अगर तिरस्कार तुम्हारा हो रहा है तो भगवान की तरफ बढ़ो ना। वो मेरी ठेलियों को ढकेल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इतना फंसे पड़े हैं कि समझ में नहीं आ रहा हमें, हम क्या करें, सफलता कैसे होगी। कितना हमारी जो है द्वंद्व में फंसे पड़े हैं। इसलिए गुरु कहते हैं कि कोई भी आज जो हमारे पास में है, प्रतिद्वंदी आकर के भी, वो भी तो जो है आकर के विरोध करेगा, ढकेलेगा। जहाँ हम राजा बने बैठे थे, गुरु कहते क्या है, उपाधि बनी बैठे है ना, उपाधियों से तिरस्कार मिलता है। वो उतारना चाहते हैं, हम उपाधि कुर्सी पर से उतरना नहीं चाहते, इसीलिए तिरस्कार हो रहा। होने तो अच्छा है भला। तिरस्कार नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे भी नहीं, आगे आएंगे भी नहीं, वहीं हम फंसे पड़े रहेंगे। इसलिए अच्छा है, भला है। भगवान जो है कहते नहीं है कि उधर से तो इधर मुड़ेगी हमारी गाड़ी ना, इधर से उधर से मुड़ के इधर आएंगे। अच्छा है, जो होगा तो अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान की शरण में आ जाओ, हैं वो भव से छुड़ा देगा तुमको। चाहे कितना भी हो कोई पातकी, पावन उसे बना देता है। ये ना सोचो कि हम उस लायक नहीं हैं, उसकी शरण में आ जाओ, बस सारा बेड़ा पार हो जाएगा। आते तो हैं नहीं, गुरु कहते हैं उधर मुड़ते नहीं तुम तो अपने घर में आ जा। हैं खुद ही कदे जब अपने घर में कैसे आओ जाओ, खुद ही के बदले खुदा को पाओ जाओगे। जब खुद अपने घर में आओगे तो अपने घर में लौट के आ जाओ, तो खुद ही के बदले कहते हैं खुदा को पाओगे।